गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका वो जो कल चैप्टर रह गया था, हाफ रह गया था, हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करें। दो पार्ट्स में द डेविटेड फ्रेंड जो आपका चैप्टर है उसे हम दो पार्ट में करें। एक पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया था, एक पार्ट रह गया था। तो चलिए हम आगे आज पढ़ते हैं। यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, आंसर द वाइफ। उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है, मतलब वो जब अपनी वाइफ को अपनी बातें बता रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है, वो चीज़ें अपनी वाइफ को जब वो बताता है तो उसकी वाइफ जब ये जवाब देती है, तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। एज सी सेट इन हर कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द बिग पाइन वुड फायर, वेरी थॉटफुल इंडीड। वो मतलब एक आर्म चेयर पे वो एक चेयर पे बैठी होती है, कंफर्टेबल होके बैठी होती है। तो वहाँ पे बैठे बैठे वो ये चीज़ बोलती, सोचते हुए कहती है, गहराई से सोचते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। जो भी तुम फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हो, जो भी चीज़ें तुम बता रहे हो मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा है। आई एम श्योर द clergyman himself could not say such beautiful things as you do, though he does live in a 3-storied house and wears a gold ring on his little finger। फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ मैं श्योर, ठीक है, वो कहती है मैं खुद पर मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी हद मतलब कुछ हद तक ये अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन हम मतलब इसमें हमें रहना चाहिए। मतलब ये स्टोर फ्रेंडशिप जो होती है एक स्टोर तरीके से होती है, स्टोर करके उसे रख सकते हैं हम। अगर फ्रेंडशिप हमारे साथ रहेगी तो हम कुछ भी हम सक्सेस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स नहीं रहते हैं तो कई मुसीबतों को हमें झेलना भी पड़ता है। ठीक है, वो एक हमारे लिए गोल्ड रिंग की तरह होती है जो हम लिटिल फिंगर्स में पहनते हैं, सबसे छोटी उंगली में जो पहनते हैं उसकी तरह होती है। मतलब कुछ फ्रेंडशिप अच्छी होती है, कुछ नहीं होती हैं। बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हंस टू कम हेयर, लेकिन हमने लिटिल हंस को नहीं बोला यहाँ आने के लिए। शेर था मिलर यंगेस्ट सन, जो मिलर का जो पुत्र है छोटा, वो कहता है लेकिन हमने हंस को तो कहा ही नहीं आने के लिए। इफ़ पुअर हंस इज इन ट्रबल आई विल गिव हिम हाफ माई porridge एंड शो हिम माई वाइट रैबिट्स। तो इस लाइन में वो कह रहा है, इस पैराग्राफ में वो कह रहा है, उसका पुत्र कहता है लेकिन हमने तो हंस को कहा ही नहीं आने के लिए। तो वो मिलर जो होता है वो रिप्लाई करता है, अगर हंस जो है वो ट्रबल में होगा, मतलब परेशान होगा, तो मैं उसे अपना पोराइज दूंगा और अपना छोटा वाला जो वाइट रैबिट है उसको भी दिखाऊंगा। वट अ सिली बॉय यू आर, क्राइड द मिलर। मतलब वो जो उसका बेटा होता है वो कहता है उससे कि हमने तो हंस को बुलाया नहीं, तो कैसे आएगा। अगर मान लो वो परेशानी में ट्रबल हो और यहाँ पे आया, हम उसे लेकर आएंगे, तो मैं उसे अपना प्राइज दिखाऊंगा और वाइट रैबिट भी दिखाऊंगा। तो मिलर चिल्ला के कहता है, व्हाट अ सिली बॉय, तुम कितने सिल्ली हो। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें मैं स्कूल भेजने के लिए क्या करूँ। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, तुम कुछ भी याद नहीं करते हो। वट इफ़ लिटिल हंस कैम अप here and see our warm fire and our good supper and our great casks of red wine, he might get envious and envy is a most terrible thing and would spill anybody's nature। फिर उसका जो पिता होता है मिलर, वो कहता है मुझे सच में नहीं पता मैं तुम्हें स्कूल भेजने के लिए क्या करूँ, तुम कुछ भी याद नहीं करते हो। अगर हंस यहाँ पे आ गया तो तुम उसी को देखते रहोगे, उसके साथ ही खेलोगे, सब कुछ मतलब उसके साथ करोगे, तुम पढ़ाई लिखाई जो थोड़ा बहुत करते हो वो भी नहीं करोगे। ठीक है, इस लाइन में वो यही कह रहा है। उसके बाद देखते हैं
I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled. मैं इस चीज़ का परमिशन नहीं दे सकता कि हंस जो आकर यहाँ का जो नेचर होगा उसे स्पॉइल कर दे, ख़राब कर दे. आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड. मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ. एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इन टू एनी टेम्पटेशन. बिसाइड इफ हंस कम हेयर he might ask me to let him have some flour on credit and that I couldn't do not do. ठीक है, वो कहता है मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा कि वो यहाँ पे आए, यहाँ का जो नेचर होगा उसके चलते ख़राब हो जाए. मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं हमेशा उसको देखूंगा, उसकी देखभाल करूँगा और उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा. अगर यहाँ पे हंस आया, he might ask me to let him have some. अगर वो यहाँ पे आया तो मैं उसको कुछ मतलब एक फ्लोर दे दूँगा उसे रहने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ करूँगा नहीं. फ्लोर इज़ वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज़ अनदर. फ्लोर एक अलग चीज़ है, मतलब रहने के लिए जगह जो दे रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है वो अलग है. दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज. वे ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं थे. वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली द मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. एनीबडी कैन सी डैट. फिर वो कह रहा है जो उसने ये वर्ड यूज़ किया स्पेल डिफरेंटली, मतलब फ्रेंडशिप अलग चीज़ है और थिंग्स अलग चीज़ है. कोई इसका मतलब बता सकता है? कोई जानता है? आप में से भी कोई जानता है कि फ्रेंडशिप अलग चीज़ है और फ्लोर मतलब जगह रहने के लिए जो जगह दे रहा है वो अलग चीज़ है? कोई इसका मतलब बता सकता है? मे भी कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते. हाउ वेल यू टॉक. तुम कैसे ही बात कर सकते हो? सेड द मिलर्स वाइफ. जो मिलर्स की वाइफ होती है वो बोलती है. pouring herself out a large glass of warm ale. Really, I feel quite drowsy. It is just like being in church. जो मिलर की वाइफ होती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? फिर वो एक जो बड़ा सा ग्लास होता है वो लेकर आती है, जो कांच का ग्लास होता है. आई फील क्वाइट ड्राउजी. इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च. वो मतलब जो कांच वाला ग्लास होता है उसको लेकर आती है, उसको देखती है और उसको फील करती है, महसूस मतलब खुश होती है उसे देखकर. और वो ये सोचती है ये बिल्कुल चर्च में जैसे उसने ग्लास देखा था सेम वैसे ही है. लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल आंसर द मिलर, but very few people talk well, which show that taking is a much more difficult thing of the two, and finer things also. And he looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite serious and began to cry into his tea. However, he was so young that you must excuse him. इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, मिलर कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्ट भी करते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं वहाँ पे दिखाते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें करके दिखाते हैं. लेकिन जो उसका जो पुत्र होता है छोटा, वो कहता है मैंने तो हाँ वहाँ से कुछ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी शर्म वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखी, मतलब मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा. मतलब जो मिलर होता है वो उसको बताता है कि मैं वहाँ चर्च के पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो तरह तरह के एक्ट करते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें करते हैं, गेम खेलते हैं और उसके बाद बातें भी करते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं. लेकिन जो उसका पुत्र होता है वो सारी बातें सुनकर अपना सर नीचे की तरफ झुका देता है. ठीक है. एंड बिगेन टू क्राई इनटू हिज टी. और फिर रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है. हाउएवर ही वॉज सो यंग. जब तुम बड़े होगे या वो बड़ा होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ तो देखेगा, उसे भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो वो इज़ दैट द एंड ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी का एंड है. आस्क द वाटर रैट बोलता है. सर्टेनली नॉट आंसर द लिनेट, दैट इज़ द बिगनिंग.
जो लिनेट होता है फिर उसका जवाब देता है नहीं ये एंड नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत है। देन यू आर क्वाइट बिहाइंड द एज सेट द वाटर रैट। वाटर रैट कहते हैं तुम्हारी एज तक के लिए ये बेटर है। एवरी गुड स्टोरी टेलर नाउ डेज स्टार्ट्स विद द एंड देन गोज on to the beginning and concludes with the middle. That is the new method. I heard all about it the other day from a critic who was walking round the pond with a young man. फिर मतलब इस पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि मतलब जो राइट होता है यहाँ पे स्टोरी सुना के वो चुप हो जाता है। तो जो लिनेट होता है कहता है कि ये एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, जो भी स्टोरी टेलर होता है, जो जितने भी स्टोरी टेलर होते हैं वो यहाँ पे स्टोरी जहाँ से ख़त्म करते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये नया तरीका है स्टोरी सुनाने का। ठीक है, ही स्पोक ऑफ द मैटर एट ग्रेट लेंथ एंड I am sure he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head, and whenever the young man made any remark, he always answered, "Pooh." But pray go on with your story. I like the Miller immensely. I have all kinds of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us. तो इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि फिर वो मतलब उसके बारे में बात करने के बाद वो दोनों एक लंबाइयों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और ब्लू स्पेक्ट्रल के बारे में भी, बर्ड हेड के बारे में भी। जबकि जो छोटा आदमी होता है वो बोलता है, उन सब चीज़ों को रिमार्क करके हमेशा जवाब देता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को, ठीक है, मतलब वो हमेशा जवाब देता था। जो उस लिनेट था वो उसका फिर जवाब दे रहा था। बट प्रे गो ऑन विथ योर स्टोरी, जो आप स्टोरी बोल रहे हो, मतलब वो पू वर्ड में बोलता था, उसे समझ में आ जाता था। मतलब जो उसके बाकी दोस्त थे उनको समझ में आ जाता था। वो कहता था कि जो आप भी स्टोरी बता रहे हो मैं यहाँ प्रे करता हूँ, आई लाइक दिस मिलर, मैं ये इस मिलर की तरह बनूँ। आई हैव ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सेंटिमेंट माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को मतलब मैं अपने आप को खुद को उतना ही सेंटिमेंट कर सकूं और हमारे बीच में भी इतनी अच्छी दोस्ती बन सके। वेल सेड द लिनेट। तो लिनेट जो होता है वो कहता है ठीक है। होपिंग नाउ ऑन वन लेग एंड ऑन द अदर एज सुन एज द विंटर वॉज ओवर एंड द प्राइमरोजेस बिगन टू ओपन देयर पेल yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and his little Hans. तो लिनेट जो होता है वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पे हम एक ही लेग पे होपिंग कर पाएंगे, मतलब एक ही के बारे में सोच पाएंगे और दूसरे के बारे में एज सुन एज द, जैसे ही विंटर कंप्लीट ख़त्म होगा या जल्दी आएगा, ओवर होगा, जैसे ही विंटर ओवर होगा हम आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ये छोटा जो हंस होता है वो छोटा सा ये इस बारे में बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं भी मिलर की तरह बनना चाहूँगा, मतलब खुद भी मैं उसकी तरह सेंटीमेंट उसकी तरह ही बनना चाहूँगा और हमारी दोस्ती भी जो हो उतनी ही अच्छी हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये कहता है कि जो लिनेट होता है ठीक है, हम भी यही कोशिश करेंगे, जैसे ही जल्दी विंटर जो होगा वो जैसे ही जल्दी ओवर हो जाएगा हम अपना येलो स्टार ओपन करके हिज वाइफ डेट ही वुड गो डाउन, हम मतलब मिलर के तरह, मिलर के जैसे छोटे हंस के घर पे जाएंगे उसे देखने के लिए। वाई वॉट अ गुड हार्ट यू हैव क्राइड हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ होती है, मिलर की जो वाइफ होती है, वो कहती है कि तुम्हारा दिल जो है वो इतना क्यों इतना क्यों अच्छा है तुम्हारा जो दिल है। यू आर ऑलवेज थिंक ऑफ अदर, तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो। एंड माइंड यू टेक द बिग बास्केट विद यू
फॉर द फ्लावर्स, और अपने जो दिमाग में एक बड़ा सा बास्केट रख रखा है फ्लावर्स के लिए, मतलब दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कि उनकी जो चिंता रहती है वो अपने दिमाग में तुम खुद रखते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं गुड मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर। मिलर जो होता है वो कहता है, मतलब हंस के घर जाता है और फिर कहता है कि गुड मॉर्निंग लिटिल हंस, गुड मॉर्निंग सेड हंस। हंस भी रिप्लाई करता है उसका गुड मॉर्निंग, लीनिंग ऑन हिज स्पेड एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो देख मतलब सुनकर, मतलब जब वो मिलर जो होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग लिटिल हंस, तो जो हंस होता है वो भी रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग, और देख के एक दूसरे को स्माइल करना शुरू कर देते हैं। एंड हाउ हैव यू बीन ऑल द विंटर सेड द मिलर। मिलर कहता है तुम सारे विंटर में कैसे थे। वेल रियली क्राइड हंस। हंस जो है वो चिल्ला के मतलब कहता है ठीक था। इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, वेरी गुड इंडीड, आई एम अफ्रेड आई हैड रदर ए हार्ड टाइम ऑफ इट, but now the spring has come and I am quite happy and all my flowers are doing well। फिर जो हंस होता है वो कहता है ठीक ही था, लेकिन तुमने जब ये मुझसे पूछा मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, जब विंटर चल रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली घड़ी थी वो, वहाँ पे मैं रह सकूँ विंटर में, क्योंकि मेरे से ज़्यादा रहा नहीं जाता, ठंड बहुत लगती थी इसलिए। फिर कहते हैं लेकिन अब जो है स्प्रिंग का मौसम आ चुका है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने फ्लावर्स के साथ। वी ऑफ्टन टॉक ऑफ यू ड्यूरिंग द विंटर, हंस सेड द मिलर एंड वंडर्ड हाउ यू वर गेटिंग ऑन। जो मिलर होता है वो हंस से कहता है लेकिन तुम विंटर के समय बात क्यों नहीं कर पाते थे और कैसे रहे हो। डैट वॉज काइंड ऑफ यू सैड हंस। हंस कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगेटन मी। मैं कुछ मतलब ज़्यादा नहीं डरा था, कुछ भूल गया था, डर गया था थोड़ा बहुत। हंस आई एम सरप्राइज एट यू। हंस जो था वो सरप्राइज हो गया था उसे देख। ठीक है, तो फिर उसके बाद मिलर जो होता है वो कहता है कि तुम विंटर के समय पे क्यों बात नहीं कर पाते हो, तुम इतना क्यों डर जाते हो। डैट वॉज काइंड ऑफ यू। हंस कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं मतलब ज़्यादा नहीं डरा था, इस बार बहुत कम ही डरा था पर डरा था। हंस आई एम सरप्राइज एट यू। हंस मिलर कहता है कि हंस मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट, तुमने दोस्ती अभी तक नहीं भूली है। That is the wonderful things about it, but I am afraid you don't understand the poetry of life। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि हाँ तुमने फ्रेंडशिप नहीं भूली है और तुम इतना डरने के बावजूद हाँ मुझे नहीं भूले हो, और जो पोइट्री की जो लाइफ की जो पोइट्री होती है उसे तुम नहीं समझ पाए हो अभी तक। हाउ लवली योर primroses are looking। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो भी है तुम्हें अभी इतना डर चुके हो फिर भी तुम्हें अपनी लाइफ की जो पोइट्री होती है उसे समझ लेनी चाहिए, पर अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरे साथ रह रहे कि तुम सीख जाओगे। दे आर सर्टेनली वेरी लवली सेड हंस। हंस कहता है ये कितनी अच्छी बात है ना। एंड इट इज़ द मोस्ट लकी थिंग फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी वाली बात है। डैट आई हैव सो मैनी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैम इन टू द मार्केट एंड सेल दैम टू द burgomaster's daughter and buy back my wheelbarrow with the money। वो कहता है मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना, और बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा लकी हूँ। चलो मैं मार्केट जाता हूँ और वहाँ पे बार्गो मास्टर की डॉटर को मैं सेल करूँगा और फिर वहाँ से अपना व्हील बैरो मनी के साथ कैरी करूँगा, मतलब उसे लूँगा, खरीदूँगा। बाय बैक योर व्हील बैरो, जब बाय बिक योर व्हील बैरो क्या होता है। यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट।
तुम उसे क्यों बेचना नहीं चाहते, तुम क्यों से बेचना नहीं चाहते हो? व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। कितना सिली क्वेश्चन है, कितना अजीब क्वेश्चन कर रहे हो तुम। ऐसा वो कहता है, हंस कहता है मिलर को। वेल द फैक्ट इज, सेड हंस। हंस जो होता है वो कहता है ठीक है ये फैक्ट है, दैट आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू यू सी द विंटर वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। जैसे कि सभी को पता है कि जो विंटर है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार समय होता है। एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाई ब्रेड विथ। और सभी को जैसे पता है कि वो समय मेरे लिए बहुत बेकार होता है और मैं कुछ भी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ अपने लिए। सो आई फर्स्ट सोल्ड द silver button of my Sunday coat and then I sold my silver chain and then I sold my big pipe and at last I sold my wheelbarrow। तो कहता है कि सबसे पहले मैं अपना सिल्वर बटन जो होगा मैं उसे, जो मेरे संडे कोट का जो सिल्वर बटन होगा मैं उसे सबसे पहले बेचूंगा, फिर उसके बाद सिल्वर चैन को बेचूंगा, देन मैं अपने बिग पाइप को बेचूंगा, फिर लास्ट में मैं अपना व्हील बैरो बेचूंगा। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ। लेकिन फिर से मैं इन सब चीज़ों को वापस खरीदूंगा, मतलब पहले मैं इन सब चीज़ों को बेच दूंगा फिर बाद में मैं इन सब चीज़ों को दोबारा खरीदूंगा। ठीक है, ये स्टोरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, और होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।